नमस्कार सभी को। तो आज एक ट्रिक की बात करेंगे जो कोई सिखाता नहीं है, या कहना चाहिए कोई बताता नहीं है। और जाने अनजाने में हम ये ट्रिक कभी ना कभी यूज़ कर ही लेते हैं। और वो ट्रिक है कि आप नेगोशिएशन करने के टाइम पे, किसी से बात करने के टाइम पे, अगर आप स्माइल करके बात करते हैं तो अगला आपकी बात अच्छे से सुनता भी है और आपको हो सकता है काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल जाए। यहाँ तक कि अगर आप बात करते हैं फ़ोन पे भी और स्माइल करके बात करते हैं तो मैंने देखा है कि अगला आपकी बात समझ लेता है। उसको पता पड़ जाता है कि आप स्माइल कर रहे हैं, खुश हैं आप। और बेसिक सा लॉ है कि अगर हम खुश होकर बात करेंगे अगले से तो उसका भी नेचर जो है थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा और वो हमारी बात सीरियसली सुनेगा और हो सकता है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड भी कर दे। और अल्टीमेटली हम चाहते क्या हैं किसी भी नेगोशिएशन में कि अगला हमारी बात अच्छे से सुन ले, समझ ले और पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर दे हमको, राइट। और एक स्टोरी मैं सुनाना चाहूँगा, आज का ही किस्सा है ये। और मैंने बात करी फ़ोन पे और पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला। तो बात यूँ थी, शाम का टाइम था, 6 बजे के आसपास, 6:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो मैं अपने केबिन में बैठा था और मेरे पास एक ऑपरेशंस टीम में एक पर्सन है, वो आते हैं और मेरे को एक लिस्ट देते हैं। एक्चुअल में उनके पास 3 पेजेस थे टोटल, जिन पे मेरा नाम भी लिखा हुआ था। उसमें लिस्ट थी कुछ स्टूडेंट्स की जिन्होंने एडमिशन ले लिया है और नहीं लिया है। और इस टाइम पे क्रूशियल होता है हमारे इंस्टीट्यूट के लिए कि हम एडमिशन जो हैं उनको फाइनलाइज कर दें। और अभी एक स्कीम भी चल रही है हमारे यहाँ कि अगर आप अर्ली फ़ी डिपॉज़िट करते हैं तो कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव आपको ज़रूर मिल जाता है अगले सेशन के लिए। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने, ऑलमोस्ट सब ने करा ही दिया था एडमिशन, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का अभी बाकी था। और मुझे वो लिस्ट दी गई, मेरे ही बैचेस के स्टूडेंट्स थे वो, और मुझे बोला गया कि आप एक बार बात कीजिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्टूडेंट्स को, वो डिससेटिस्फाइड हैं क्या, या किस तरह का रिस्पांस रहा है। थोड़ा फीडबैक भी ले लीजिए किस तरह का क्या है, और एक बार बात कीजिए। तो मैं भी इस माइंड में ही था कि बात कर लेंगे बिल्कुल। कई बच्चों को मैं एकदम नाम से ही जानता हूँ, चेहरे से मुझे पता है कौन से क्या स्टूडेंट है और उनका रिस्पांस कैसा रहा है पूरे साल भर। तो मैं तो पॉजिटिव ही था कि अच्छा ही कुछ ना कुछ मैं कर पाऊँगा इस मामले में। लेकिन उसमें से एक शीट ऐसी थी, उस बैच में मैं अभी 1 महीने पहले से ही मैंने ज्वाइन करा है। उसमें पहले कोई और टीचर्स पढ़ाते थे और किस रीज़न की वजह से वो बैच मुझे मिल गया था कि मुझे पढ़ाना था। और मुझे हुआ था कोई अराउंड 30-40 डेज़ ही हुए थे उस बैच को लिए हुए। तो जैसे ही वो लिस्ट जो मैंने देखी उस बैच की, तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया कि अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने उन बच्चों को पढ़ाया ज़रूर है पर मैं अच्छे से जानता नहीं किसी भी स्टूडेंट्स को, और ना मैं नाम से भी नहीं जानता हूँ कईयों को। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे उसके अंदर उस बैच में। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा कि मैं बात करूँ और पूछूँ कि फ़ीस जमा नहीं कराई या ऐसे कुछ बात करनी है। तो मुझे वो सही नहीं लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। तो इस मामले में मैंने ऑपरेशंस टीम में जो मैनेजर हैं उनसे बात करनी चाहिए कि प्लीज़ वो लिस्ट है ना, एटलीस्ट मुझे नहीं मिलनी चाहिए इस टाइम पे, जब मुझे इतना कम टाइम ही हुआ है उस बैच को लेते हुए। तो मैंने ऑपरेशंस टीम में जो पर्सन थे जिन्होंने, जो मेरे पास आए थे वो लिस्ट लेके, उनको मैंने बोला कि आप है ना एक बार बात कीजिए कि ये शायद लिस्ट मुझे अलॉट नहीं होनी चाहिए। ये दूसरे जो सर हैं जो साथ में पढ़ा रहे हैं मेरे साथ, उनको आप ये लिस्ट दे दीजिएगा। उन्होंने बात करी, फटाफट से फ़ोन मिलाया। मैं एकदम चुपचाप सुन रहा था कि क्या बातें हो रही हैं। तो उन्होंने बोला कि ना जो इनिशियल जो टीचर्स थे उनको ये मिली थी शीट, और मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगी शीट वो।
तो फिर मुझे लगा कि ये एकदम बहुत ही बढ़िया टाइम है मेरी नेगोशिएशन स्किल यूज़ करने का, और देखते हैं कि मैं क्या कर पाता हूँ। तो मैंने फटाफट से उनसे फ़ोन मांगा। उन्होंने फटाफट से जल्दी से उन्होंने अपना फ़ोन मेरे को दे दिया कि आप ही बात कर लीजिए। और उसी टाइम मैंने जो स्माइल जो है उसको अपना ऑन कर लिया मोड, और बात करी कि ये बैच जो है मेरे को लिए हुए अभी 30-40 डेज़ ही हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि मैं जस्टिस कर पाऊँगा ये कॉल्स करके बच्चों को कि आपका कैसा चल रहा है और आपने फ़ीस अभी जमा नहीं कराई है तो आप जल्दी से करा दीजिए। मैंने उनको समझा दिया। अब पहली बार में तो समझना नहीं था उनको, इसलिए तो ये वाली बात आ गई थी कि मेरे को लेनी है वो लिस्ट। तो मैंने स्माइल देके उनसे बहुत ही मतलब प्यार से मैंने पूछा कि ये जो बैच है वो अभी मुझे बहुत कम टाइम के लिए मुझे अभी मिल पाया है, तो मेरा उतना अच्छा रैपो बना नहीं है स्टूडेंट्स के साथ में, तो शायद मुझे लगता है कि मैं उतना अच्छा इसको निभा नहीं पाऊँगा इस रोल को। और एक दूसरे सर जो हैं वो काफ़ी टाइम से ही ले रहे हैं उस बैच को, तो ये लिस्ट जो है उन्हीं को ही आप दे दीजिएगा, तो वो अच्छा इसको हैंडल कर पाएंगे सिचुएशन को। तो उन्होंने बोला कि ना वो सर तो काफ़ी बिज़ी हैं और उनके पास ऑलरेडी काफ़ी बैचेस का लोड है, तो वो नहीं इसको कर पाएंगे। तो फिर मैंने ये बोला उनको कि ना देखिए मैं जो है इस लिस्ट को मैं ले तो सकता हूँ, पर आप खुद ही सोचिएगा कि मेरा अभी बच्चों को इतना अच्छा जानना नहीं हो पाया है। मैं ऑलमोस्ट सभी के स्टूडेंट्स के नाम नहीं जानता हूँ, किसी का भी नहीं जानता हूँ मैं तो क्या ये सही रहेगा कि मुझे कॉल करना चाहिए? और ये बात जो है मैंने काफ़ी स्माइल के साथ करी, मतलब उनका जो मूड है वो भी मैंने थोड़ा लाइटन अप कर दिया कि वो मेरी बात सुने ढंग से। और इस बात का असर ये हुआ कि उन्होंने मान ली ये वाली बात मेरी कि ये अभी सही टाइम नहीं होगा कि वो मुझे बोलें कि मैं बात कर लूँ स्टूडेंट से। और इस तरह से मैंने एक जो काम है, एक्स्ट्रा बर्डन जो है एक तरह का, और वो भी मुझे लगा कि जो है जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, उस तरह का जो काम है मैंने अवॉइड कर दिया आज के टाइम पे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि फ़ोन पे जो है अगर आप बात करते हैं वो स्माइल करके, तो अगला जो पर्सन है वो उसको बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाता है कि आप जो हैं अच्छे मूड में ही हैं और आपकी बात सुनी जानी चाहिए, और लाइट मूड में ही सुनी जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसे सीरियस होकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट डेली लाइफ के अंदर जो ऑफलाइन नेगोशिएशन जो होते हैं उसमें भी आप ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, मतलब सिचुएशन देख के ही आपको ये यूज़ करनी चाहिए कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा ही कुछ सीरियस मामला है तो वहाँ पे तो आपको स्माइल नहीं करना चाहिए आइडियली। तो बस यही एक अपडेट था, मैं ज़रूर देना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को। और एंड करते हैं बस इस वीडियो को। थैंक यू। खम्मा गणी।